हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बीएचयू में एडमिशन कैसे लें। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए किसी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए हमें सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम देना होता है और इसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। लेकिन उनमें से जो बीएचयू है, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, इसीलिए इसका कट ऑफ जो होता है वो हाई जाता है। और यहाँ पे जो कोर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे जिसके कट ऑफ सो काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हैं। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप इस समय क्लास 11th या 12th में हो, अगर आप 11th में हो और अभी ही सीयूईटी के बारे में सोच रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th तक तो बिल्कुल भी नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है और कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप जितना जल्दी डिसाइड कर लोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 12th में भी हो और आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम अभी आने वाले होंगे और बहुत लोगों के प्री बोर्ड्स अभी हो रहे हैं और बहुत सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड अभी चल रहे होंगे या फिर होने वाले होंगे। जैसे कि अगर बात करें यूपी बोर्ड की, मैं थी यूपी बोर्ड से और मेरे जो एग्ज़ाम हुआ था प्री बोर्ड, वो होता है जनवरी में। और तब तक तो सारे सीबीएसई के प्री बोर्ड्स ख़त्म हो चुके होते हैं। और वैसे अगर आप 12th में हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम को देखो या फिर जेई या फिर नीट के आपने कोई एग्ज़ाम को टारगेट किया है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा और सीयूटी के लिए भी। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं कि मैं किसके लिए प्रिपेयर करूँ। तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड्स के लिए सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। और अगर आप बोर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट करता है आपके सीयूईटी के लिए भी, क्योंकि इसके सिलेबस जो होता है सेम ही होता है। सीयूईटी में 11th का सिलेबस नहीं आता, केवल 12th का ही आता है। और जो बीच में गैप मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद, वो होता है अप्रॉक्स 2 मंथ का। और इसमें आप सीयूईटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने भी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको बहुत ही अच्छे से देखा था और बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से देने का ट्राई किया था, जितना हो सके मेरा बेस्ट दिया था। और फिर उसके बाद सीयूईटी के लिए जो टाइम मिला उसके बाद बोर्ड के, उसमें मैंने ट्राई किया। बोर्ड एग्ज़ाम के पहले तो मैंने सीयूईटी के लिए नोट्स या कुछ भी नहीं देखा था। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना और जितना हो सके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ो और अच्छा स्कोर करने का ट्राई करो बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि जो सिलेबस होता है सीयूईटी का सेम होता है। तो उसके लिए जितना थ्योरी आपको आएगा वो आपको प्रॉफिट करेगा आपके एग्ज़ाम के टाइम में सीयूईटी के भी। जो टाइम गैप मिलता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद और सीयूईटी के लिए, उसके लिए हमें नोट्स बनाने होते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब्स के लेक्चर होते हैं, फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। मैंने तो वो देखा था। और बहुत सारे लेक्चर कोर्स जो होता है, फी पेड कोर्स जो होता है उसका भी बहुत सारा लेक्चर मुझे मिल गया था यूट्यूब पे ही, जो कि प्रीवियस ईयर के थे। और उसके अलावा मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना लगाना होता है। मॉक टेस्ट उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो किसी ऐप से, जैसे कि टेक्स्ट बुक से मैंने शायद से किया था, और भी एक सीयूईटी करके था, उससे मॉक टेस्ट लगाया था प्रीवियस ईयर का सीयूईटी का, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया था। और मॉक टेस्ट लगाने से और फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि कौन सा गलत होता है मेरा क्वेश्चंस, उसको फिर से ट्राई करना सही करके। क्योंकि केवल मॉक टेस्ट दे देना और फिर एनालिसिस नहीं करना तो फिर उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसीलिए मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस तो ज़रूर कीजिएगा उसको। लेकिन अभी तो आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो फिर उसको आप लोग नहीं देखोगे। अपने बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से देने के लिए अपने जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके 12th में, उसके लिए एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी बुक भी काफ़ी प्रॉफिट करता है इसके लिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी और सीयूईटी के लिए भी। वैसे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है जब हम जेई या फिर नीट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। मैंने तो जब जेई के लिए प्रिपेयर भी कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं सीयूईटी के लिए ज़्यादा ध्यान दूँ या फिर जेई के लिए। और मेरा जो प्री बोर्ड था उसी टाइम पे जेई भी पड़ गया था। प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को मैं नहीं दिया था मैंने उस दिन, और जेई के लिए गई थी क्योंकि दोनों एक ही दिन हो गया था। प्री बोर्ड के टाइम ही जेई मेंस भी था, तो इसीलिए मेरा प्रिपेयर नहीं हो पाया था। जेई मेन के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। और फिर सेकेंड टाइम तो मैंने जेई मेन का सेशन 2 जो होता है अप्रैल में, उसको दिया भी नहीं। उसके लिए फॉर्म भी मैंने फिल नहीं किया था।
टोटली तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ट्वेल्थ के सिलेबस को पूरे अच्छे से कवर करो और अपने बोर्ड के लिए भी उसी से प्रिपेयर होगा। ट्वेल्थ का जो सिलेबस है और वो ही सीयूटी में आता है, तो फिर आप उससे ही सीयूटी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आप अभी चाहते हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो कि आपने जितने भी ट्वेल्थ के लिए पढ़ा होगा उससे भी मैच होते हैं क्वेश्चंस, तो आपके कितने क्वेश्चंस लग रहे हैं ये देख लेना, कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो अभी। वैसे मुझे कमेंट आया था कि आप किस बोर्ड से हैं, तो मैं यूपी बोर्ड से थी और फिर मेरे ट्वेल्थ में परसेंटेज आए थे 82.2%। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।